तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये जो एक जरूरत थी कांग्रेस को, जो प्रियंका गांधी दिखाना चाहती थी, आप देख रहे थे जहाज का तस्वीर दिखा रहे थे राहुल गांधी, जहाज की तस्वीर दिखा रहे थे। आप देखिए राफेल को दिखाया जा रहा है, राफेल को दिखा रहे हैं राहुल गांधी, जहाज की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक कोशिश पीएम मोदी पर हमला करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से, राफेल को दिखाया गया, उसका कटआउट दिखाया उन्होंने और बताने की कोशिश की कि अब भी हम राफेल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस रोड शो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सीधे हमला बोलते नजर आए राहुल गांधी, बगैर कुछ कहे तस्वीरें दिखाकर उन्होंने कहा कि राफेल का मुद्दा अभी भी जिंदा है। और जो झंडे हैं वो आगे आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं, राहुल गांधी ने हाथ में कांग्रेस के झंडे लिए हुए हैं और अब उन्होंने एसपीजी को दी है, नीचे दूसरे साइड में लोगों को दिया जा रहा है झंडा। तो कहीं ना कहीं कोशिश है प्रियंका गांधी की, दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए, लोगों से बात करते हुए कि जो भीड़ है सड़कों पर, गाड़ियों का भी काफिला काफी लंबा है मोनिका। तो आप देख सकते हैं कि ये रोड शो एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब ये रोड शो अवध हॉस्पिटल चौराहे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं मोनिका। अजीत, मोदी के मुकाबले के लिए प्रियंका का चेहरा चुना गया। जो ये डिसीजन कांग्रेस का था, जो हाईकमान का था, आज की भीड़ को देखकर, आज के इस उत्साह को देखकर लग रहा होगा कि ये फैसला उन्होंने सही लिया। बिल्कुल मोनिका, आपने सही बात कही कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि प्रियंका गांधी को लाना चाहिए, क्योंकि प्रियंका जब आती हैं तो दादी की प्रतिमूर्ति रायबरेली अमेठी में लोग देखते थे, उसे पूरे यूपी में दिखाया जाए। तो सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो है मोनिका कि वही स्ट्रेटजी राहुल गांधी की कामयाब होती नजर आ रही है और विपक्षी दलों के लिए चुनौती भी बढ़ती और दिखती दोनों नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ रोडों पर लोग उमड़े हैं प्रियंका गांधी राहुल गांधी को देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं अपनी ताकत का भी एहसास करा रही है कांग्रेस और ये बता रही कि अब हम कमजोर नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे और मुकाबला करेंगे और हारने वाले नहीं है, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी हार मानने की आदत नहीं है। और 2009 के इतिहास को दोहराने की कोशिश या उससे ज्यादा सीटें बढ़ाने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से की जाएगी, क्योंकि 42 सीटों की प्रभारी प्रियंका गांधी है और 38 सीटों के ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये पूरी कोशिश की जा रही कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश की जा रही है कि इस ताकत को वोट के रूप में परिवर्तित किया जाए और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आए हैं। पीछे जो चौराहा है यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोग हैं, वो भीड़ आपको दिख रही होगी, लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो नारेबाजी कर रहे हैं वो। और सबसे बड़ी बात मोनिका की युवा चेहरे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यूथ की जो बात होती है कि जिसके पास यूथ जाता है, यूथ ही क्रांति रचता है, वो चेहरा दिखाई दे रहा है। लोगों के हाथ में स्लोगन है, लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, प्लेट हैं। तो ये भीड़ जो है वो आप ओवरब्रिज की तरफ देख सकते हैं, सीधे वो भीड़ बढ़ती चली आ रही है, अभी ये काफिले की भीड़ में शामिल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो काफिले में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। शहीद पथ की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, कानपुर की रोड की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, सबकी यही कोशिश है कि प्रियंका गांधी के काफिले में हो जाए, प्रियंका गांधी से बात हो जाए, वो कम से कम हमें देख लें, हमारा अभिवादन स्वीकार कर लें। और कोशिश है लोगों की फूल फेंक रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के पास तक पुष्प पहुंच जाए। और छतों पर जो महिलाएं खड़ी हैं उनको हाथ हिला रहे हैं प्रियंका गांधी और वो महिलाएं तस्वीर खींचती नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं को फोकस करती हैं प्रियंका गांधी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी कोशिश है वो यही जारी है कि हम महिलाओं से भी बात करेंगे। और देखिए नीचे झुककर तिरंगा जो झंडा जो है कांग्रेस का, वो प्रियंका गांधी ने एक कार्यकर्ता से लिया है, महिलाओं से प्रणाम कर रही हैं और हाथ हिला रही हैं, महिलाओं को के अभिवादन को स्वीकार कर रही हैं प्रियंका गांधी। तो पूरी जो कोशिश है वो आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो लोग हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को देखते हुए जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दाहिनी तरफ वो भी हाथ हिला रहे हैं। तो अब एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से जो की गई थी अपनी ताकत दिखाने की, वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। और लगभग आलमबाग अवध हॉस्पिटल चौराहे के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ काफी भारी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है मोनिका। सड़क के दोनों किनारों पर एक तरफ का रोड पूरा जाम हो चुका है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखने के लिए, और एक जो रोड वन वे है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वहां भी काफी संख्या में लोग जुट चुके हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का दायरा है जहां पूरी भीड़ दिखाई दे रही है। तो जो ये बगल का रो है, यहाँ से अगर हम दाहिनी साइड दिखाना चाहें मोनिका, तो पीछे का हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में, काफी लंबा रो है और काफी भीड़ है और झंडे दिख रहे हैं, कांग्रेस के तस्वीरें दिख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ। तो वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, काफिले को रोक दिया गया है क्योंकि आगे काफी भीड़ है। ये भीड़ काफी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, लगभग 500 मीटर तक ये भीड़ दिखाई दे रही है।
तो ये कांग्रेसियों की कोशिश होगी कि इसको कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाए। राफेल को लेकर कई लोग यहाँ टहल रहे हैं। राफेल का जो जहाज का जो वो कटआउट लेकर लोग यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं। तो जो कोशिश है लोगों की ये दिखाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं हमला बोलते अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो राफेल का जो कटआउट है वो दिख रहा है। आप सीधे देख सकते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर है कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी जो दाहिने तरफ लोग खड़े हुए हैं सड़क के दाहिने हिस्से, वहां उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अजीत, फिलहाल ये आलमबाग अवध हॉस्पिटल चौराहा आप लोग पहुंच गए हैं। प्रियंका गांधी का ये जो काफिला है पहुंच गया। अब यहाँ से क्या ये हुसैनगंज पहुंचने वाला है और वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो प्रियंका गांधी भी शायद उसको साबित करने में लगी है, इसलिए वो कहती है कि हम अपने दादी के कपड़ों को पहनते हैं, दादी की तरह हमारा आचार विचार है, दादी की तरह उनकी कार्यशैली है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जो कार्यकर्ता हैं वो नीचे आप देख सकते हैं नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और जोश है जो युवाओं में वो आपको दिखता नजर आ रहा है। जो झंडा है कांग्रेस का, हाथ का पंजा, वो लिए लोग नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी सीधे लोगों को अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जो नीचे लोग खड़े हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी कि इस जो रोड शो है इसके माध्यम से कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखाए। मोनिका, अजीत, आवाज मिल रही है तो ये बताइए कि अब आलमबाग पहुंच गया है ये काफिला, अब उसके बाद हुसैनगंज पहुंचना है, वहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो कार्यकर्ताओं में गर्मजोशी है, गर्मजोशी के साथ नारेबाजी की जा रही है और यही वजह है कि अजीत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन हम लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि प्रियंका गांधी के इस काफिले के साथ न्यूज़ 18 का काफिला भी आगे की तरफ, जिसमें मीडिया कर्मियों को स्थान दिया गया है, वो काफिला बढ़ रहा है और ये मेगा रोड शो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आलमबाग अवध हॉस्पिटल चौराहा ये काफिला पहुंच गया है, भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में धीरे धीरे करके प्रियंका गांधी का ये रथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनके साथ, राज बब्बर, पीएल पुनियाज। एक नया जोश कार्यकर्ताओं के अंदर नजर आ रहा है। कोई प्रियंका गांधी को यहाँ फूल दे रहा है, कोई बुके भेंट कर रहा है, कोई झंडा दे रहा है और प्रियंका गांधी भी सहर्ष तमाम चीजों को स्वीकार कर रही हैं। अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, आवाज मिल रही है तो ये बताइए कि अब आलमबाग के बाद हुसैनगंज जाना है, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? भीड़ काफी ज्यादा है और ऐसे में अगर धीरे धीरे करके रथ आगे बढ़ता है तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। बिल्कुल मोनिका, हम जहां पहुंचे हैं अवध हॉस्पिटल का चौराहा है। यहाँ बहुत भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी है। आप दाहिने साइड में दिखाना चाहेंगे कि जो लोग हैं वो देखिए किस तरह यहाँ खड़े हुए, जो मंच लगा है उस पर लोग खड़े हुए, हाथ में अमेठी की तस्वीरें हैं, वेलकम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीरें हैं, गुलाब की वर्षा हो रही है और नीचे ब्रिज के नीचे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो एक ताकत एक तरीके से कांग्रेस ने आज अपनी दिखाई है प्रियंका गांधी के माध्यम से और राहुल गांधी काफी मुस्कुरा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है और अब हम चुनौती दे पाएंगे बीजेपी और गठबंधन को। उन्होंने कहा था कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, हम किसी से डरते नहीं। तो ये भीड़, जो बढ़ती भीड़ है, विशेष तौर से जो कांग्रेस को डर था कि उनके साथ यूथ नहीं है, राहुल गांधी युवा की बात करते हैं और प्रियंका गांधी भी एक तरीके से युवा ही है, वो यूथ दिखाई दे रहा है इनके इस रोड शो में। वो काफी राहत भरी सांस ले रहे होंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो हमारी स्ट्रेटजी थी वो कामयाब होती नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि बेहतर योजनाओं को वोट दें, बेहतर भविष्य को वोट दें, काफी जो अजीत, और अब एक नए ढंग की सियासत शुरू करने के भी संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है मोनिका आपने कि नए ढंग की सियासत, प्रियंका गांधी का जो अंदाज है वो इंदिरा गांधी से मिलता जुलता और लोगों के बीच जाकर, महिलाओं के बीच जाकर, इसीलिए प्रियंका गांधी ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है कि जो 42 सीटों की जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उन जिलों के हर ब्लॉकों पर जाएंगी, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से बात करेंगी और उनकी बात सुनेंगी, महिलाओं से बात करेंगी, घरों में जाएंगी, बुजुर्गों, किसानों से बात करेंगी। तो ये कोशिश राहुल गांधी की भी रहती है और प्रियंका गांधी के रूप में उन्हें एक बड़ा हथियार मिला है, सियासी हथियार, जिसका इस्तेमाल वो विपक्ष
विपक्ष को हराने के लिए करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, और साथ ही प्रियंका गांधी को पूरे देश में भी वो ले जाना चाहते हैं क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लिहाजा उत्तर प्रदेश पर फोकस होगा। 80 सीटों वाला ये प्रदेश है और सबसे बड़ा सूबा है जहां से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं। तो यही कोशिश होगी प्रियंका गांधी की कि नए तरीके की, और उस वक्त जब रॉबर्ट वाड्रा का मामला चल रहा हो, प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री की हो और उसके बाद पहला रोड शो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्होंने किया हो पहले अजीत, पहला रोड शो, लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी की रैली, और अगर प्रियंका गांधी के इस रोड शो को कंपेयर किया जाए तो क्या फर्क दिख रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी के रोड शो में भी भीड़ आती है, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ जो है वो प्रियंका गांधी को लेकर है। और कांग्रेस भी जो दिखाना चाहती है वही दिखाना चाहती है कि राहुल गांधी साथ जरूर आए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाई है, उन्होंने उनकी एंट्री कराई, उत्तर प्रदेश की सियासत में महासचिव का पद दिया है। तो लिहाजा राहुल गांधी एक गार्जियन के तौर पर आज नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। लोगों के से बात करना, लोगों के बीच में जाना, उनके पुष्प को लेना, पुष्प को वापस उनके बीच में वापस देना, उनके झंडे को लेना, उनसे बात करने की कोशिश करना, नीचे झुककर प्रणाम करना, विशेष तौर से महिलाओं को प्रणाम करने की कोशिश कर रही हैं प्रियंका गांधी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है कि राहुल गांधी से ज़्यादा ताकत प्रियंका के ऊपर फोकस किया जाए, और प्रियंका गांधी को ही फोकस राहुल गांधी करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं प्रियंका ही वो नब्ज है, प्रियंका ही वो शख्सियत है जो उत्तर प्रदेश में गठबंधन और विपक्षी दलों को जवाब दे सकता है। तो कुल मिलाकर यही कोशिश राहुल गांधी की है और वो कामयाब होती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो अब हम लोग पहुंच चुके हैं, ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है, मोनिका ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो इलाका है, वहां पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से आलमबाग थोड़ी ही दूर पर है, अब सीधे आलमबाग चौराहा यहाँ से जाएंगे, लेकिन अभी भी वक्त लगेगा मोनिका, क्योंकि आगे का जो रास्ता है काफ़ी पूरा रास्ता पूरा लोगों से भरा हुआ है, पूरी जो रो है वो पूरी जाम है, दोनों ही सड़कें जाम है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है कि रोड शो को थोड़ा तेज किया जाए, लेकिन उम्मीद नहीं लगती कि रोड शो स्पीड से बढ़ पाएगा और ये 4 से 5 घंटे का वक्त कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचने में लगेगा। मोनिका, अजीत, ये मानकर कांग्रेस चल रही है कि प्रियंका गांधी के पास कोई जादू की छड़ी है जिससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, ये बताइए सबसे पहला परिवर्तन क्या नजर आ रहा है आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, अगर आपको बताएं कि जो एक कांग्रेस को जिस बात का डर लगा रहता था कि उनके साथ पब्लिक नहीं है, वो भीड़ तो आती है, वोट में परिवर्तित नहीं होती, लेकिन हमारे पास नौजवान नहीं है। जो 2009 में राहुल गांधी की रैलियों में यूथ आता था वो बीच के 5 सालों 10 सालों में दिखाई नहीं दिया। तो इस बात का डर कांग्रेस को था कि बगैर यूथ और महिलाओं को साधे हम उत्तर प्रदेश की सियासत को नहीं साध सकते, लेकिन आज वो यूथ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी एक कोशिश होगी यूथ को दिखाने की, यूथ पूरे प्रदेश से यूथ कार्यकर्ता यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं मोनिका, और दोनों तरफ का जोर है वो भी भरा नजर आ रहा है। और यूथ को, महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को साथ कर, जिसमें ऋण माफी भी है जिस पर राहुल गांधी फोकस करते हैं, वो करने की कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। आप देख सकते हैं कि जो नीचे का इलाका है, आलमबाग का इलाका है, गाड़ी के ऊपर एक युवक खड़ा हुआ और कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, पूरे पंजे का वस्त्र धारण किए हुए, हरे कलर की धोती पहने हुए, कांग्रेस झंडे का कपड़ा पहने हुए, लाल साफा बांधे हुए, आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो दिखाने की कोशिश, झंडे लहराए जा रहे हैं, जो गाड़ियां काफिले खड़े किए गए हैं। और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो के नीचे से गुजरते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर, PL पुनिया, जतिन प्रसाद, RPN सिंह का जो रोड शो का जो वाहन है वो अब बाहर आता हुआ, मेट्रो के बाहर आता हुआ है। और काफ़ी भीड़ जो दोनों तरफ हम दिखाना चाहेंगे, एक बार चाहेंगे पीछे की तरफ दिखाते हैं उनका, आपको जो पीछे का नज़ारा है वो एक तरीके से काफ़ी वहाँ भी भीड़ है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आलमबाग का इलाका है ना, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। जो महिलाएं हैं आप देख सकती हैं कुछ रो में खड़ी हैं किनारे और मोबाइल लेकर खड़ी हैं। तो पूरी जो भीड़ है वो देखकर काफ़ी खुश नजर आ रहे होंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कि जिस बात का उन्हें डर था वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ महिला, बुजुर्ग, नौजवान, किसान सभी लोग इस काफिले में शामिल, और 1 किलोमीटर के आसपास का ये जो इलाका है पूरा भीड़ भरा हुआ। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि जूम करके आगे तक की तस्वीरें दिखाएं, और ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, बुके लेकर लोग खड़े हैं। जो आगे का हिस्सा जिधर से रोड शो गुजरना है आलमबाग की तरफ, अभी आलमबाग हम नहीं पहुंचे हैं और अभी ये भीड़ का ये आलम है। तो निश्चित तौर पर एक जो काफिला है काफ़ी वक्त लगेगा पहुँचने में। लोगों के हाथ में मोबाइलें दिख रही हैं, लोग तस्वीर खींचना चाहते हैं, लोग प्रियंका गांधी का स्वागत करना चाहते हैं। जो बैंड है वो बज रहा है, आपको दिखाएं जो सीधे तस्वीरें, बैंड बज रहा है, लोग बाजा बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, मजीरे बज रहे हैं, ढोल बजाई जा रही है। तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस बात को चाहते थे कि यहाँ हमें
वो स्पेस मिले उत्तर प्रदेश में, जिस बात की राहुल गांधी जानते थे कि हमें ऐसा करना है, ऐसा करके दिखाना है। मालाएं दिख रही जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को दी जाएंगी, काफ़ी बड़ी मालाएं हैं, 51 किलो की माला दिखाई दे रही है आपको तस्वीर में, और काफ़ी लंबी भीड़ है मोनिका। यहाँ से जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वो भीड़ और कांग्रेस के झंडे ही दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका, राहुल, सोनिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो स्वागत की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो पुष्प की वर्षा हो रही है वो दिखाई दे रही है, और प्रियंका गांधी का जो शो है वो बीच में भीड़ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी जो कोशिश है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी वो ताकत में दिखती नजर आ रही है मोनिका। ये भीड़ का जो रेला है विपक्षियों को शायद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये बताने में कामयाब नजर आ रहे हैं मोनिका। अजीत, शक्ति प्रदर्शन का इससे बेहतर तरीका और हो नहीं सकता था। जो स्ट्रैटेजी तैयार की थी राहुल गांधी ने वो बहुत सफल यहाँ नजर आ रही है। ये बताइए कि अब जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है उसके बाद 42 सीटों पर प्रियंका जो है वो सिलसिलेवार तरीके से मंथन भी करेंगी। किन चीजों पर उनका फोकस होने वाला है? बिल्कुल मोनिका, आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी पब्लिक के बीच में है, दोनों तरफ भीड़ का जो रेला है वो आपको दिखाई दे रहा है, और प्रियंका गांधी अपनी 42 सीटों के जीत का मंत्र शायद इस भीड़ से ढूंढ रही हैं। उन्हें लगता है कि ये भीड़ उनकी जीत में परिवर्तित हो पाएगी, ये भीड़ उनके वोट में परिवर्तित हो पाएगा। ये माला आपको दिख रहा है सामने तस्वीरों में जो प्रियंका राहुल के लिए तैयार किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। ये भीड़, हाथों में मोबाइल, ये नौजवान, ये किसान दिखाई दे रहे हैं। शायद इस बात को देखकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी खुश हो रहे होंगे कि हमारी जो तैयारी थी, जो हमारी स्ट्रेटजी थी उसमें हम कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोशिश एक तरीके से कहा जाए प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरफ से जो थी वो साकार होती दिखाई दे रही है। अभी तो आलमबाग भी हम नहीं पहुंचे हैं, और अभी आलमबाग से काफ़ी लंबा इलाका है। हुसैनगंज जाएंगे, बर्लिंगटन चौराहे जाएंगे, बापू भवन जाएंगे, उसके बाद लाल बाग जाएंगे, शर्मा जी की चाय होती है वहाँ, गर्ल्स कॉलेज पे सभा की बात की जा रही है, वहाँ प्रियंका गांधी भाषण देंगी। तो निश्चित तौर पर ये जो काफिला है, ये जो भीड़ है, ये जो दिखा रहे हैं हम दर्शकों को सीधे न्यूज़ 10 पर तीसरी तस्वीरें, ये युवक देखिए, युवक के ऊपर चढ़ा हुआ है, सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कंधों पर खड़ा है देश का नौजवान। ये प्रियंका गांधी से एक मुलाकात करना चाहता है, अपनी पुष्प को उन तक पहुंचाना चाहता है, और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार इस रोड शो में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। शायद राहुल गांधी के चेहरे की मुस्कान मोनिका ये बता रही कि उनकी जो रणनीति थी, जो उन्होंने अपनी बहन को आगे लाया और एक जवाब देने की कोशिश की बीजेपी और विपक्षी दलों को, वो साकार और सफल होती नजर आ रही है मोनिका। बिल्कुल अजीत, इसमें तो कोई शक ही नहीं, इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जनता इससे कितना प्रभावित होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अजीत, एक और चीज़ बताइए कि ये जो राह में प्रियंका गांधी आगे बढ़ रही हैं, ये वोट पथ या अग्निपथ दोनों हो सकता है, और दोनों के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी उन्हें। किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि महिलाओं पर बहुत फोकस रहता है प्रियंका गांधी का, युवाओं पर फोकस है, और किन बातों पर वो ध्यान दे रही हैं? बिल्कुल, अगर प्रियंका गांधी की बात अगर करती हैं तो जहां तक मैं जानता हूं रायबरेली और अमेठी के तौर पर वो सबसे पहले महिलाओं को आकर्षित करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं, एक जहां रहती हैं और एक जहां जाती हैं। तो प्रियंका गांधी जानती हैं अगर महिला फोकस हो जाएगी तो उनका पूरा परिवार उनके एक ढांचे में ढल जाएगा और पूरे परिवार को साधने की कोशिश होगी। दूसरा फोकस उनका नौजवानों पर रहता है, यूथ पर रहता है, नए भारत बनाने की बात करती हैं, और राहुल गांधी भी हमेशा यूथ की बात करते रहे। तीसरा फोकस किसान और किसानों के जो बदहाली है, जो है उस पर उनका फोकस रहता है। वो जानती हैं कि अगर किसान, नौजवान और महिला ये तीन हमारे साथ आ गए तो हमें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद यही वजह है कि इस भीड़ में जो यूथ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की क्या रणनीति की, जो उनका यूथ संगठन है यूएसआई एनएसयूआई है, उसके कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। जो लोग हैं प्रियंका गांधी को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी का अगर शायद अकेला रोड शो होता तो शायद वो उतना आकर्षण न होता, क्योंकि प्रियंका गांधी हैं, और प्रियंका गांधी महासचिव बनने के बाद एक तरीके से कहा जाए राजनीति में परमानेंट एंट्री के बाद वो उनका पहला रोड शो है उत्तर प्रदेश का। तो पहले रोड शो से ही वो ये बता देना चाहती हैं, वो दिखा देना चाहती हैं विपक्षी पार्टियों को कि हम अभी मौजूद हैं और हम वो कर सकते हैं जो उनकी दादी इंदिरा गांधी ने किया था। यही वजह है कि कांग्रेस की मैक्सिमम 90% तस्वीरों में मोनिका इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ प्रियंका गांधी की तस्वीर को लगाई गई है, और प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की गोद में बैठी हुई नजर आ रही है। यानी वो दुर्गा का अवतार, देवी के रूप में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता उन्हें बता रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी ने किया था वो प्रियंका कर
कर सकती हैं, वैसे ही कपड़ा पहनती हैं, वैसे ही उनकी वेशभूषा है, वैसे ही बात करने का तरीका है, वैसे ही उनका सियासी अंदाज है। तो अब वो सियासत में आ चुके हैं, सियासत के मैदान में उतर चुके हैं और ये पहली पारी है लखनऊ की जहां पर वो चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस भीड़ को देखकर प्रियंका भी खुश होंगी और जो कांग्रेस के नेता वो भी खुश होंगे। और चूंकि राहुल गांधी काफी मुस्कुरा रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, जो लोग किनारे खड़े हैं, भाई और बहन एक साथ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, दोनों लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग मोबाइल में तस्वीरें उनकी कैद करना चाहते हैं। ये बढ़ती भीड़ और ये कारवां शायद राहुल गांधी को लग रहा होगा कि जो उन्होंने फैसला किया उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए वो शायद कारगर साबित होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी के तौर पर वो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी जमीन को मजबूत कर पाएंगे 2009 से भी बेहतर। तो अब ये देखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तित हो पाती है। प्रियंका, एक सवाल ये भी बहुत बड़ा है कि भीड़ जुटाना एक दूसरी बात होती है, उसे वोट में परिवर्तित करना एक दूसरी बात होती है। तो ये देखना होगा कि क्या इस भीड़ को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वोट में परिवर्तित कर पाते हैं। जो भीड़ है वो आप देख सकती हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जो ढोल नगारे बज रहे हैं अलग अलग जगहों पर वो आप देख सकते हैं। तो लगातार स्वागत जो हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो सभी लोग यहाँ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से जो स्वागतम जो वक्त चल रही है उसके ऊपर वो दिखाई दे रहे हैं। तो जो ताकत है वो एक तरीके से कांग्रेस ने एहसास करा दिया है अपनी क्षमता, अपनी भीड़ और यूथ को एकत्रित करके। हालांकि ये जो काफिला है हमारा ये लगभग अब आरटीओ कार्यालय जो लखनऊ का है वहां पहुंच चुके हैं। मोनिका, जो परिवहन डिपार्टमेंट का जो ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका जो था वो क्रॉस करके अब उस इलाके में पहुंच चुके और सामने ही आलमबाग का इलाका है। मोनिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप सभी के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। तो काफिला कुछ आगे बढ़ा है और अभी भी लंबा रास्ता तय करना है और इस काफिले का आखिर में पहुंचना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स पर। और वहां पर हमारी सहयोगी शिवानी मौजूद हैं और जाहिर सी बात है वो सब कुछ सुन रही हैं और ये सारी हलचल उनके कानों तक भी पहुंच रही है और उनके साथ जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं उन तक भी पहुंच रही है। और शिवानी, निश्चित रूप से ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ भी आप लोगों को फील हो रहा होगा वहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पे, वो आपके साथ मौजूद लोगों के लिए बहुत जोशीला, बहुत जोश भरने वाला होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेंद्र आप। वाकई में जो बार बार कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रियंका नहीं, ये आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है, और इस आंधी का आभास यहाँ पर कर रहे हैं जितने भी कांग्रेस के लोग हैं। क्योंकि जिस तरह से हम तक खबरें पहुंच रही हैं, जो रोड शो है उसमें अच्छा टर्नआउट दिखाई दे रहा है और ये उत्साह कांग्रेसियों को और ज्यादा जोश दे रहा है। इनका कहना है कि लगातार कोशिशें की जा रही थी कि प्रियंका गांधी वो आए यहाँ पर, और उनके आने का जो ये जो शुरुआत हुई है आज पहली बार जब वो लखनऊ आई हैं। राहुल गांधी भी उनके साथ हैं, ज्योतिरादित्य भी उनके साथ हैं। तो जिस तरह की भीड़ है उससे वाकई में खुशी जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं। उनका कहना है कि जरूरत थी प्रियंका गांधी जैसे कद्दावर नेता की, युवा नेता की, ऐसे नेता की जो लोगों से कनेक्ट करता है, इतना सहज है कि सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से वो दो शब्द कहती हैं तो वो उनका हो जाता है। ये कहा जाता है प्रियंका गांधी के बारे में। तो उनका जो ये व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व की ये जो करिश्मा है, शायद ये नजर आ रहा है उनके इस प्रथम आगमन पर। जो ये रोड शो हम देख रहे हैं लगातार आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर जो कांग्रेस दफ्तर है यहाँ पर पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि रोड शो को हम जिस तरह से देख रहे हैं और जो 44 अलग अलग जगहें हैं जहां से ये गुजरने वाला है, बीच में स्वागत के भी कार्यक्रम है, एक जगह जनसभा भी होनी है, तो यहाँ पहुंचने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन खुशी की लहर यहाँ पर है। और सुबह से जो लोग यहाँ पर इंतजामों में जुटे हुए हैं उनका कहना है कि प्रियंका गांधी आई हैं और एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा ये कांग्रेस के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश की राजनीति में। मेरे साथ हिलाल नकवी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी का आना क्या मायने रखता है? रोड शो में भीड़ दिखाई दे रही है। जी हाँ, बेशक प्रियंका जी का आना उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ के पर बहुत से ऐसे अलग अलग क्षेत्र में नेता तो थे, लेकिन उनको सबको जोड़ करके, उनको सबको बांध करके उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना, उसके लिए निश्चित रूप से प्रियंका जी जैसे ही कद्दावर नेता की जरूरत थी। उनके आ जाने की वजह से पूरी कांग्रेस पार्टी एक होती है, सारे नेता उसके साथ आते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये विश्वास जुड़ता है कि राहुल जी पूरा हिंदुस्तान देख रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके लिए उत्तर प्रदेश में इतना वक्त देना आसान नहीं है, लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश को एक मजबूत और सशक्त नेतृत्व प्राप्त हुआ है और जिस तरह से वो यहाँ वक्त दे रही है उससे ये लग रहा है कि लंबे वक्त तक चलने वाला है।
आप भी हैं और युवाओं की बात यहाँ पर की है प्रियंका जी ने, क्या लगता है कि युवाओं में कैसा जोश है? प्रियंका मैम के आने से उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक प्रेरणा मिल रही है और उत्तर प्रदेश का युवा एक जोश खरोश के साथ मैम के साथ रोड शो में है और उत्तर प्रदेश की एक उमंग जाग गई है। मैम को इंदिरा जी से कंपेयर करके देखा जा रहा है और इंदिरा का दूसरा रूप है, ये इंदिरा नहीं आंधी है, देश की दूसरी। तो इंदिरा गांधी का जो स्वरूप है वो उनको दिखाई देता है, जो कांग्रेस के लोग भी हैं। और लगातार हम भी अमेठी और रायबरेली के दौरे करते रहे, हमने भी देखा कि वहां पर जब भी पूछा जाता था कि राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को अगर लाएं तो कौन आपको बेहतर लगता है, उन्होंने कहा हम राहुल गांधी को प्यार करते हैं, वो हमारे बेटे हैं, लेकिन बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है। और शायद वही जो एक इमोशनल कनेक्ट हम जिसको कहते हैं वो हमें दिखाई देता है जब भी प्रियंका जाती हैं। हमने देखा जिन भी दौरों में वो गई, कई बार अपने बच्चों को लेकर अमेठी रायबरेली गई, तो उन्होंने जो लोग थे वहां के उनके साथ एक जुड़ाव दिखाने की कोशिश की और वही जुड़ाव वो आज यहाँ पर आने से पहले दिखा चुकी हैं अपने ऑडियो के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो मित्र हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, मेरे जो युवा मित्र हैं, वो सब आइए, सबको आमंत्रित उन्होंने किया। तो यही जो उनकी अदा है, यही जो उनका करिश्मा है, वही लोगों को तो जोड़ रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से आज इस रोड शो में काफी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है राजेंद्र प्रियंका जी के सामने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। डू और डाई सिचुएशन से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर हमने देखा कि पिछले कई चुनावों में जो जनाधार था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, वो सिमटता चला गया। तो एक बार फिर उसे उबारना होगा प्रियंका गांधी को, और इसके अलावा संगठन को मजबूत करना होगा लोकसभा चुनाव से पहले। और यहाँ पर जो 4 दिन तक बैठक चलेंगी राजेंद्र, जो मैराथन बैठक है, एक चीज और हमें समझनी बेहद जरूरी है कि प्रियंका जब आई है राजनीति में तो पूरे फॉर्म के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरे सक्रियता के साथ आई हैं, इत्मीनान से आई हैं। 4 दिनों तक वो यहाँ पर रहेंगी, फ्लाइंग विजिट नहीं है उनकी। आज पहले दिन शक्ति प्रदर्शन हो गया, रोड शो पर वो लोगों से कनेक्ट हो गई, और अगले 3 दिन तक 12 से 13 घंटे हर दिन वो यहाँ कांग्रेस दफ्तर में मौजूद रहेंगी। जो 42 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनका प्रभार उनके पास है, उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे हर दिन मुलाकात करेंगी। 1-1 घंटे का समय उनको दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं पर उनके साथ मंत्रणा हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक जो रणनीति है उस पर काम करना है प्रियंका गांधी को। और जब हमारी राहुल गांधी से बातचीत हुई थी अमेठी में 23 और 24 तारीख को, जनवरी में जब वो वहां पर थे, तो उन्होंने कहा था कि अभी जिम्मेदारी सौंपी है और 2 महीने का वक्त दिया है मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को, ताकि कुछ करिश्मा करें, बेहतर करें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। और शायद इस जो चुनौती है या ये जो टेस्ट है प्रियंका का, उसे उन्होंने सीरियसली लिया है, गंभीरता से लिया है, और इसीलिए यहाँ पर वो रणनीति के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत आई हैं और लोगों से इत्मीनान से बातचीत करेंगी, जिसके बाद रणनीति जो उनके जो लोकसभा चुनाव की जो प्लानिंग है उस पर और कुछ बिंदु निकलेंगे और उस पर फिर वो काम कर पाएंगे। ठीक है शिवानी, है कि अब जल्दी आपकी बात से जाहिर है कि वो पूरा वक्त देकर लोगों से बात करेंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलेंगी, और उसके बाद वो अपनी स्ट्रेटजी या भविष्य में क्या करना है, चुनाव से पहले कैसे संगठन को मजबूत करना है, वो चीज़ें चॉकआउट करेंगी और उस पर काम शुरू करेंगी। वापस चलते हैं रोड शो का ताज़ा हाल लेने के लिए अजीत सिंह के पास, जो कि लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार साथ चल रहे हैं इस काफिले के। अजीत, आप जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई हैं, वो बता रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, साथ में चल रहे हैं, रोड पर भी मौजूद हैं और हाथ में उनके कांग्रेस के झंडे हैं अजीत। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें आपको कितने दिखते हैं, और आम जनमानस जो कि जिसका कोई आपको पॉलिटिकल कनेक्ट ना दिखता हो या किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक ना दिखता हो, वो कितना आपको उपलब्ध दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही बात कही कि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो कितने लोग हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो तो आएंगे, लेकिन इस भीड़ में काफ़ी ऐसे लोग हैं, आम लोग हैं, जो कई जिलों से बाहर से आए हैं। उनको प्रियंका गांधी से मतलब है, प्रियंका गांधी से वो मिलना चाहता। कई कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, अभी हम बात कर रहे थे आलमबाग में, तो उन्होंने कहा कि हम प्रियंका गांधी से मिलना चाहते हैं, प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की रूप दिखाई देती। तो जो भीड़ है कांग्रेस के पास, जो अगर देखा जाए तो इतनी कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं हो सकती जितनी भीड़ आज यहाँ पर एकत्रित हुई है। तो लिहाजा जो
आम लोग हैं, जो लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ के आसपास के लोग हैं, जो इंदिरा गांधी को जानते थे, वो प्रियंका गांधी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे पीछे का हिस्सा है, आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं आ रही है। अब आलमबाग के आसपास हम पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे अपने पीछे की राजेंद्र, एक ओवर ब्रिज है आलमबाग के पहले, वहां पर लोग जो झंडा है वो उस कलर में, जो कांग्रेस का झंडा उस कलर में कपड़ा पहने खड़े हुए हैं और जो पंजा निशान है वो बनवा रखा है। जो भीड़ है वो आपको उस ब्रिज पर, रेलवे पटरी है उस पर दिखाई दे रही है, लोग खड़े हैं और प्रियंका गांधी उसके नीचे से गुजरेंगे। तो एसपीजी के सामने भी ये चुनौती रहती है कि ऊपर लोग हैं और ऊपर चूंकि रेलवे पटरी है तो लिहाजा उस पर ऊपर से कोई सामान ऐसा ना फेंका जाए, उसके सुरक्षा कारणों से तो वहाँ फोर्स के लोग भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो इलाका है, रोड पे काफी भीड़ आगे भी नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। राफेल के जो कटआउट है वो भी लोग लिए हुए खड़े हैं, जो तिरंगे झंडे हैं कांग्रेस के वो भी लोग लिए खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है प्रियंका गांधी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि इस भीड़ के माध्यम से अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश की जाए। अमेठी से भी लोग आए हैं, पूरी जो आप देख सकते हैं कि जो जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों चीजें दिख रही हैं। जो भीड़ है वो झंडा लेकर आगे आगे चले, तो आम लोग भी इसमें दिख रहे हैं। और कुछ टी शर्ट आपको दिखाते हैं राजेंद्र, जिसमें सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीरें छपी हैं। लोग टी शर्ट पहनकर आए हैं और उसमें लिखा है प्रियंका सेवा, और कुछ व्हाइट कलर की टी शर्ट लोग पहने हुए जिसमें प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी, 3 लोगों की तस्वीरें हैं। जो भीड़ है पिंक कलर में भी, सफेद कलर में लोग टी शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। और रोड शो लगभग 3 किलोमीटर आ चुका है। और ये पीछे का जो इलाका है आप देख सकते हैं कि इस पे चौकीदार चोर है ये लिखा हुआ है। लगभग 7 युवक मौजूद हैं जिन्होंने नीचे हरे कलर की लुंगी पहन रखी है और ऊपर एक व्यक्ति के ऊपर, एक पे चा, एक पे का, एक पे दा, एक पे रा, एक पे चो, एक रहा है, चौकीदार चोर है लिखा। इस तरह का विरोध प्रदर्शन भी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं